अभी देखो हमको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है। फिगर थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मेरे पिक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का, हम लेवल से ही कर देंगे, देख लेना। अभी देखो ये जो अपर पोर्शन होता है जिसको हम लोग नथुना बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होता है? नाक और मुंह का पोर्शन। हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हवा कहां जाती है? एक पाइप में जाती है। वो पाइप, ये गर्दन वाला पाइप हमारा, कभी छू के देखना, वो ऐसा रिंग रिंग जैसा दिखेगा। जैसे देखा नाली का पाइप होता है गोला गोला वाला, वो गोला गोला क्यों होता है? क्योंकि नाली का पाइप दबे नहीं, ठीक है। अगर वो गोला पानी पटाने वाला पाइप कभी देखा है, वो नॉर्मल सॉफ्ट पाइप होता है, वो हमेशा मुड़ जाता है और पानी रुक जाता है। लेकिन जो नाला वाला पाइप होता है ब्लू कलर का, था उसमें ऐसा रिंग बना रहता है। क्यों? क्योंकि उस रिंग के कारण वो कभी दबता नहीं है। अगर दबेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा आदमी का। अगर ये दब गया तो आदमी मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा रिंग रिंग बना रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ये क्या है मेरा? विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि मेरा जो विंड पाइप है वो चिपके नहीं, ठीक है। अब यहां देखो, ये हम लोग का ऐसा एडम्स एप्पल होता है, यहां पे ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स और नीचे वाले को बोलते हैं लैरिंग्स, जिसके अंदर क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। हालांकि हम लोग को बस नाम जान लो, फेरिंग्स और लैरिंग्स, हम लोग को उतना डिटेल नहीं पढ़ना अभी। अभी देखो ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये यहां पे आके दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है। दो पाइप में टूटा, और ये पाइप आगे क्या होता है? ढेर सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट जाता है। यानी कि एक पाइप आया, पेड़ के जड़ की तरह है, एक पाइप आया, वो क्या हुआ? पहले टूटा ऐसा दो पाइप के अंदर, और वो दो पाइप क्या हुआ? फर्दर ढेर सारे पाइप्स में टूटते चला गया, एकदम जाल जैसा बन गया। और ये किधर होता है? हमारे चेस्ट के भीतर होता है। तो ये जो पाइप्स टूटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा। और ये जो मस्कुलर ऑर्गन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है लंग्स। एक पेयर है, एक इधर है, एक इधर है, दो लंग्स, और एक मस्कुलर फ्लैप पे रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो फ्लैप होता है हम लोग का, जो एब्डोमिन और चेस्ट को अलग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायफ्राम। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये ऐसा फट्टी के अंदर है, हम लोग के रिबकेज के अंदर पैक है, ताकि क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन है उसको बचाया जा सके। तो ये पूरा क्या है? इस तरह से बोन्स के अंदर पैक है, एक बोनी केज में पैक है, ठीक है। ये एक बोनी केज के अंदर क्या है? पैक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबकेज बोलते हैं। ये हमारा ग्रीन से जो दिखाएं, ये क्या है? हमारा रिबकेज है। तो ये मोटा मोटी एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मान सकते हैं कि यही है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर मैकेनिज्म हम लोग को पहले जो देखना है, अब इन सब के अंत में एल्वियोली होता है, वो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। अभी हम लोग को मैकेनिज्म सीखना है कि सांस कैसे लेते हैं, ब्रीदिंग कैसे होता है पहले। तो ब्रीदिंग में देखो हम दो पार्ट बताए थे। ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन सा बताए थे? एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस लेना। अभी अगर हम लोग सांस लेंगे तो छाती कैसा होगा? ऐसा फूल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हवा भरेगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कराना पड़ेगा। अब छाती का वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा? इस फिगर में समझ के देखो। अगर ये डायफ्राम नीचे चला जाए, ये डायफ्राम कैसा है? ऐसा गोला है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। ये अगर सीधा हो जाए तो ऊपर का एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। साथ ही में क्या है? ये जो हमारा रिबकेज है, बोनी केज है, ये बाहर की तरफ ऐसा एक्सपैंड हो जाए, ये नीचे जाए और ये एक्सपैंड हो जाए, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ये मेरा रिबकेज क्या होगा? बाहर की तरफ फैलेगा और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। ये दोनों मूवमेंट क्या करेगा? मेरा जो चेस्ट है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर में क्या होगा? हवा इंटर करेगा, क्योंकि हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं, अंदर में जगह बढ़ा दिए, बाहर हवा ज्यादा है, अंदर हवा कम है, तो हवा क्या हुई? छाती के अंदर घुस गई। तो ये कैसे जाता है इनहेल में? डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। ये कहा जाता है
डाउनवर्ड जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है, यानी कि ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और हमारा जो बोनी केज है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होगा। रिब केज क्या होगा? एक्सपैंड करेगा। इससे क्या होगा? इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इससे मेरा वॉल्यूम जो है चेस्ट का वो बढ़ जाता है और हम लोग सांस ले पाते हैं। जब यही अपने को एक्सहेल करना रहेगा, जब हम लोग सांस छोड़ना रहेगा, तो ये डायफ्राम कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा और छाती क्या होगा? अंदर की तरफ दबेगा। तो ये मूवमेंट, नीचे से वॉल्यूम कम किया, ऊपर से दबा दिया। तो किसी बैलून को दबा दो, क्या होगा? हवा बाहर फेंक देगा। उसी तरह हमारी छाती भी क्या है? एक वॉल्यूम की तरह है, बैलून। वो दबेगा तो क्या होगा? हवा बाहर की तरफ निकलेगा। तो एक्सेल में क्या होगा? ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये किधर जाएगा? मूव्स अपवर्ड। ठीक है, और जो हमारा बोनी केज है वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि रिब केज अंदर की तरफ जाना है। स्क्वीज लिख सकते हैं इसको, स्क्वीज कर जाएगा, अंदर की तरफ दब जाएगा। इससे क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड एयर एक्सपेल्ड आउट। एयर को बाहर दिखा दिया जाएगा, एक्सपेल्ड आउट। तो ये मैकेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल। जब इनहेल करना होता है तो डायफ्राम नीचे और रिबकेज बाहर, एसर्शन रीजन में पूछ सकता है। और जब हम लोग को एक्सहेल करना होता है, डायफ्राम कहां जाता है? ऊपर, और छाती कहां जाता है? भीतर। वॉल्यूम डिक्रीज करता है, हवा बाहर निकल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इतना जो इधर देखे हैं ऑर्गन्स, विंड पाइप, इसका काम क्या होता है? ये नॉस्ट्रिल से कनेक्ट कहां होगा? इट कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल ये एयर को कैरी करता है नॉस्ट्रिल से लंग्स में। अब हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होता है? नाक के अंदर हेयर्स होता है और म्यूकस का लेयर होता है। क्यों होता है हेयर्स और म्यूकस का लेयर? क्योंकि जो हम लोग सांस ले रहे थे उसके साथ में क्या जा रहा है? बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स और इंप्यूरिटीज जा रहा है। वो क्या करेगा? वो नाक में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर म्यूकस होता है प्लस नोज हेयर होता है, दैट प्रोटेक्ट्स या फिल्टर्स, फिल्टर्स ज्यादा सही बात है, दैट फिल्टर्स एयर बिफोर गोइंग इन, बिफोर गोइंग इन। सांस अंदर जाने के पहले सांस को साफ करने का काम करता है। कार्टिलेजिनस रिंग ये क्यों करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे विंड पाइप को कोलैप्स करने से, यानी चिपकने से प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेजिनस रिंग प्रोटेक्ट्स विंड पाइप कोलैप्स और स्टिकिंग टुगेदर, चिपक जाने से बचाता है। ठीक है, उसके नीचे जैसे आते हैं तो क्या होता है? वो दो पार्ट ब्रोंकी में डिवाइड होगा, और ब्रोंकी किस में डिवाइड होगा? ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, विंड पाइप किधर जाएगा? विंड पाइप ये ब्रोंकी में जाएगा, और ब्रोंकी किधर जाएगा? ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? सीधा दो पाइप डाल के हवा डाल सकते थे, ये इसलिए जाता है ताकि एयर क्या हो? मैक्सिमम जगह पे फैल सके। ब्रोंकियोल्स में क्यों जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट एयर, डिस्ट्रीब्यूट एयर टू लार्जर एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। यहां तक कोई परेशानी है? यहां तो कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग को जानना है गैसियस एक्सचेंज के बारे में, जिसमें हम लोग एल्वियोली के बारे में जानेंगे। ठीक है, एल्वियोली कहां होता है? इसी के अंत में रहेगा। हर एक के अंत में क्या होगा? एक एल्वियोली प्रेजेंट होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे। यहां तो कोई परेशानी नहीं है, इसको नोट कर लो।